अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं थोड़ा बहुत आपको एक फैक्ट बताऊंगा व्हाट एक्चुअली द टाइम इज। टाइम हमेशा पास्ट से फ्यूचर की तरफ क्यों जाता है, फ्यूचर से पास्ट की तरफ क्यों नहीं जाता। एक्चुअली में अगर देखा जाएगा टाइम के लिए कोई डायरेक्शन नहीं है, बट यूनिवर्स ही टाइम को डायरेक्शन दे रहा है। लेट अस टेक एग्जांपल, अगर मैं कोई चीज फेंकूंगा नीचे की तरफ तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास की तरफ देखेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी की तरफ देखेंगे कि ये कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल हो गई, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट एंड देन हीट एनर्जी में लॉस हो गई। बट अगर मैं वही एनर्जी वापस दे दूं, क्या ये सेम हाइट पे वापस चला जाएगा? यही चीज है, यानी कि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ही समझाता है कि अगर ऐसी चीज हो गई बट ये किस तरीके से होगी, कैसे होगा, ये हमें बताता नहीं है। यानी टाइम के पास कोई डायरेक्शन है नहीं, यूनिवर्स ही टाइम को एक डायरेक्शन देता है कि कहां की तरफ जाना है। एंट्रोपी, डिसऑर्डरनेस, रैंडमनेस, यानी यूनिवर्स ये जो एंट्रोपी ही है, रैंडमनेस ही है, यही टाइम को, ये जो हो गया यानी कि हो गया वो पास्ट है, अब जो होने वाला है वो फ्यूचर है। तो एक्चुअली में टाइम हमारे लिए, टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है, टाइम हमारे लिए एग्जिस्ट करता है। इस यूनिवर्स के लिए टाइम डज नॉट एग्जिस्ट। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी के हिसाब से टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट, टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट। क्यों? अगर हम देखा जाएगा इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास, ग्रेविटेशनल मास और इनर्शियल मास तो दो अलग अलग कंसेप्ट थे, बट एक्चुअल में ग्रेविटेशनल मास क्या है? इट्स एन अट्रैक्शन, यानी कि ये तो अट्रैक्टिव है, बट इनर्शियल मास इज रेजिस्टेंस। अगर मुझे किसी चीज को धक्का देना है, फोर्स देना है, वो वहां पर इनर्शियल मास आएगा, वो रेजिस्ट करेगा। बट जितना ज्यादा मास होगा ग्रेविटी तो उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। तो ये दो कंसेप्ट अलग अलग है, बट एक्चुअल में देखा जाएगा आइंस्टाइन के रिलेटिविटी के हिसाब से जो इनर्शियल मास है और ग्रेविटेशनल मास है, दीज आर सेम थिंग। क्योंकि आइंस्टाइन ने कहा कि ये जो ग्रेविटेशनल है, ग्रेविटी है, ये फोर्स कोई है नहीं, इट इज द स्पेस टाइम कर्वेचर, इज अ कर्वेचर इन द स्पेस टाइम। स्पेस टाइम में कर्वेचर है, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा कर्वेचर होगा, तो ऑब्जेक्ट जो है उसी कर्वेचर को फॉलो करती है। व्हाट एक्चुअली द टाइम इज, टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट। हमारे लिए टाइम एग्जिस्ट करता है पास्ट से फ्यूचर की तरफ। जो एंट्रोपी हो गई यानी कि रैंडमनेस पिछला हो गया, जो क्या हो गया दैट इज पास्ट। अब और रैंडमनेस और एंट्रोपी जो होगी दैट इज टुवर्ड्स द फ्यूचर।